हेलो बच्चों, आप सभी का आपके अपने इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 8th स्टैंडर्ड के चैप्टर नंबर 1 जो कि है आपका रेशनल और इरेशनल नंबर, इसको पढ़ने जा रहे हैं। तो ध्यान से अपनी टेक्स्ट बुक्स और नोटबुक्स निकाल लीजिए और एक एक क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करवा के देने वाला हूं। तो आप ध्यान से बस क्वेश्चंस को देखते जाइए। सारे सॉल्यूशंस मैं आपको बहुत ही ईजी वे में समझा दूंगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहता हूँ, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही सॉल्यूशंस हम आप तक लेके आते रहें। अब रेशनल और इरेशनल नंबर को हम पढ़े उससे पहले कुछ और भी बेसिक कॉन्सेप्ट हमको दिया हुआ है, जो कि है पेज नंबर 1 पे। थोड़ा सा पेज नंबर 1 को हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है नेचुरल नंबर के बारे में। अब नेचुरल नंबर क्या होता है? तो नेचुरल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, उसी को कहते हैं हम नेचुरल नंबर। जैसे मान लीजिए आपको काउंटिंग शुरू करना है, तो आप काउंटिंग शुरू कहाँ से करते हैं? तो काउंटिंग आप शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 इस तरीके से काउंटिंग शुरू करते हैं। तो ऐसे काउंटिंग नंबर्स जो होते हैं इनको कहते हैं नेचुरल नंबर। जैसे मान लीजिए कि आप स्कूल में खड़े हैं, स्कूल में आपको एक लाइन में परेड में बच्चे खड़े हुए हैं, आपको बोला जाता है कि एक लाइन में कितने स्टूडेंट्स खड़े हैं उनको काउंट करके बताइए। तो आप जाएंगे तो काउंटिंग आप शुरू कहाँ से करेंगे? 1 से। तो ऐसा नंबर जो 1 से शुरू हो और इंफिनिटी तक जाए, ऐसे नंबर्स को कहते हैं हम नेचुरल नंबर। मतलब बेसिकली नेचुरल नंबर जो है स्टार्ट होता है 1 2 3 4 डैश 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 इंफिनिटी तक जाता है, ऐसे नंबर्स को कहते हैं हम नेचुरल नंबर। उसके बाद आता है हमारा होल नंबर। अब ये होल नंबर क्या होता है? सो होल नंबर बेसिकली, होल नंबर और नेचुरल नंबर में सिर्फ यही डिफरेंस है कि नेचुरल नंबर हमारा 1 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी पे खत्म होता है, लेकिन होल नंबर जो है हमारा बेसिकली स्टार्ट होता है 0 से और ये भी जाके खत्म होता है कहाँ पर? तो इन्फिनिटी पे खत्म होता है। एंडिंग क्या है किसी को नहीं पता, क्योंकि देखिए नंबर का जो है एंडिंग पॉइंट होता ही नहीं है। कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं आप? उसके बाद आता है हमारा इंटीजर नंबर। अब इंटीजर नंबर क्या है? इंटीजर नंबर बेसिकली ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि निगेटिव हो, जो कि निगेटिव नंबर्स होते हैं, उनको कहते हैं हम निगेटिव नंबर। जैसे मान लीजिए 1 -1 -2 -3 -4, ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं इंटीजर नंबर। या फिर माइनस से जो नंबर शुरू हो और आगे की तरफ कंटिन्यू हो जाए प्लस की तरफ भी, ऐसे नंबर्स को कहते हैं हम इंटीजर नंबर, जो कि आपको पेज नंबर 1 पे दिया हुआ है। उसके बाद हम पढ़ लेते हैं दिया हुआ है हमें रेशनल नंबर के बारे में। अब ध्यान से समझिएगा, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है रेशनल और इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर क्या होता है इसको समझिएगा। रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जो आपको दिया हो P/Q के फॉर्म में। P/Q यानी कि क्या मतलब? ऊपर भी एक नंबर होगा और नीचे भी एक नंबर होगा। ऐसा पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, ऐसे अपॉन वाले जो नंबर्स होते हैं इनको हम कहते हैं रेशनल नंबर। इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी निगेटिव। वो पॉजिटिव या निगेटिव कुछ भी हो सकता है। ऐसे नंबर जो अपॉन वाले नंबर्स होते हैं उनको कहते हैं हम रेशनल नंबर। देखिए नंबर लाइन को समझने से पहले कुछ चीजें मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा। नंबर जो होता है बेसिकली 2 टाइप्स के नंबर को हम डिनोट कर लेते हैं। रेशनल नंबर को बेसिकली हम 2 टाइप्स में डिनोट कर लेते हैं। एक तो ले लेते हैं हम प्रॉपर नंबर और एक ले लेते हैं हम इम्प्रॉपर नंबर। एक होता है प्रॉपर नंबर और एक होता है इम्प्रॉपर नंबर। अब ये प्रॉपर नंबर क्या होता है और इम्प्रॉपर नंबर क्या होता है? ऐसा रेशनल नंबर जिसका न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा हो। 2/4 हो गया, 3/7 हो गया, ऐसे ही मैं 9/11 ले लेता हूं। जिस भी नंबर का न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा हो, न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा हो, ऐसे नंबर को कहते हैं हम प्रॉपर नंबर। और ऐसा नंबर जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो, जैसे 7/2 9/6 4/3, ऐसा नंबर जिसका न्यूमरेटर यानी कि ऊपर वाला जो होता है उसको कहते हैं हम न्यूमरेटर और नीचे वाला जो होता है उसको कहते हैं हम डिनोमिनेटर। जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो उसको कहते हैं इम्प्रॉपर नंबर। अब इसको आप हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि इसी के बेसिस पे ये पूरा प्रैक्टिस सेट सॉल्व होने जा रहा है। अगर ये कॉन्सेप्ट आप नहीं समझे तो फिर हो सकती है दिक्कत। ध्यान से समझिए, ऐसा नंबर जिसका ऊपर वाला नंबर छोटा नीचे वाला नंबर बड़ा, वो होगा प्रॉपर नंबर। और जिसका ऊपर वाला नंबर छोटा बड़ा हो और नीचे वाला नंबर छोटा हो उसको कहते हैं इम्प्रॉपर नंबर। अब इसी थ्योरी के बेसिस पे हम सॉल्व करेंगे, इसको ध्यान से समझते रहिएगा। अब आप प्रॉपर नंबर क्या होता है और इम्प्रॉपर नंबर क्या होता है उसको समझ चुके हैं। मैंने जैसे आपको बताया था, ऐसा नंबर जिसका ऊपर वाला नंबर छोटा हो और नीचे वाला नंबर बड़ा हो, ऐसे नंबर को कहते हैं प्रॉपर नंबर। अब ऐसे नंबर को इस नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ करना है उसको समझिए। प्रॉपर नंबर के बारे में एक खासियत है प्रॉपर नंबर की, वो हमेशा याद रखिए कि प्रॉपर नंबर का आंसर जब भी आएगा वो 0 से 1 के बीच में ही आएगा। अगर पॉजिटिव प्रॉपर नंबर होगा
तो प्लस की तरफ आएगा, और अगर निगेटिव इसके सामने अगर मान लीजिए माइनस लगा होता तो 0 से -1 के बीच में आता, लेकिन ये आएगा 0 से 1 के बीच में ही। ये प्रॉपर नंबर की कंडीशन है, ध्यान समझ के रखिएगा। प्रॉपर नंबर जो है वो हर बार 0 से 1 के बीच में आता है। अगर पॉजिटिव प्रॉपर नंबर होगा तो पॉजिटिव राइट हैंड साइड में आएगा, और अगर निगेटिव होगा तो माइनस वाले साइड में आएगा, लेकिन आएगा 0 से 1 के बीच में ही। ये एकदम कंडीशन क्लियर है। अब देखिए इसको कैसे डिनोट करेंगे यहाँ पर इस नंबर लाइन पे, क्योंकि हमको कहीं पे भी यहाँ पे 2/4 यहाँ पे नंबर लाइन में तो दिख ही नहीं रहा है। अब कैसे रिप्रेजेंट किया जाए इसको, ध्यान समझिएगा। अब इसको कैसे डिनोट किया जाए इस नंबर लाइन पे, क्योंकि नंबर लाइन पे कहीं पे भी 2/4 आपको दिख नहीं रहा है। अब लेकिन आपको ये तो दिख रहा है कि ये नंबर जो है प्रॉपर नंबर है, और ये पॉजिटिव प्रॉपर नंबर है, मतलब ये क्लियर है कि इसका आंसर 0 से 1 के बीच में आएगा। अब कहाँ पे आएगा 0 से 1 के बीच में, तो उसको देखिए कैसे करना है। मान लीजिए कि ये वो नंबर लाइन है, यहाँ पर है 0 और यहाँ पर है 1। आपको देखना क्या है, पहले देखिए आप डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर आपको दिया है यहाँ पे 4, क्या दिया हुआ है 4, तो जितना बोला होगा अब 0 से 1 को उतने इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। 0 से 1 को उतने इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पर दिया है 4, तो अब 0 से 1 को हम 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। जैसे मान लीजिए एक यहाँ से यहाँ एक पार्ट हो गया, 2 पार्ट हो गया, ये हो गया तीसरा पार्ट, और ये हो गया चौथा पार्ट। और एक और बात इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, वो जितने भी पार्ट में आपको डिवाइड करने के लिए बोलेगा उससे एक कम लाइन मारिएगा तो 4 उतने पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। देखिए जैसे मुझे बोला हुआ था 4 पार्ट में डिवाइड कीजिए, मैंने लाइन कितनी ली 1 2 3, लेकिन पार्ट्स कितने बन गए 1 2 3 और ये बन गया 4। तो जितना भी पार्ट में डिवाइड करने के लिए बोलेगा उससे एक कम लाइन मारिएगा, आपको उसके उतने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। अब ये करने के बाद आप आ जाइए ऊपर वाले नंबर पे। ऊपर क्या बोला हुआ है 2, तो आपको ये वाले को नहीं लेना है, इसके बाद वाला जो है आपका पहला नंबर ये था, तो यहाँ से चालू कीजिए 1 2, ये रहा आपका 2। कुछ नहीं करना, आप 2 के सामने घुमाना है एरो, और यहाँ पर लिख देना है 2/4, और ये रहा आपका नंबर लाइन के ऊपर 2/4 आ गया। इसी तरीके से अब हम आ जाते हैं अपने ओरिजिनल नंबर लाइन के ऊपर, और ओरिजिनल लाइन पे नंबर लाइन को ड्रॉ करते समय भी ध्यान रखिए कि हर 2 यूनिट्स के बीच में डिस्टेंस जो होना चाहिए वो सेम रखिए, ताकि दिखने में भी अच्छा लगे और वो प्रॉपर मेथड होगा। अगर आप डिस्टेंस कम ज़्यादा कर रहे हैं तो सही नहीं होगा, दिखने में भी सही नहीं लगेगा और समझने में भी दिक्कत होगा, तो मार्क्स सबके कट सकते हैं। तो इस बात का पूरा ध्यान रखिए कि हर 2 यूनिट के बीच का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। चलिए 2/4 को सेम यही वाला काम करना है, नीचे बोला था 4, तो अब 0 से 1 को कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, और 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए लाइंस कितनी मारेंगे हम 3। तो चलिए 3 इक्वल पार्ट में मैं 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता हूं, उसके लिए 3 लाइन मारूंगा। ये रहा 1 2 3, हमारा कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, यहाँ से यहाँ 1, यहाँ से यहाँ 2, यहाँ से यहाँ 3 और यहाँ से यहाँ 4 इक्वल पार्ट में आपका डिवाइड हो गया। अब आपको बोला हुआ था वो कौन से लाइन कौन से पॉइंट पे आएगा, तो दूसरे नंबर पे। तो ये रहा आपका पहला, ये रहा आपका दूसरा, यहाँ पे एरो खींचिए और ऊपर लिख दीजिए 2/4, और इस तरीके से आपने नंबर लाइन के ऊपर 2/4 आपने डिनोट कर दिया। अब मान लीजिए कि मैंने यही अगर बोला होता था अगर आपको कि आप माइनस में 4/6 डिनोट कीजिए, माइनस में 4/6 आपको डिनोट करना है, तो कौन सा साइड में आता, क्योंकि ये माइनस में दिख रहा है लेकिन है तो प्रॉपर नंबर ही, क्योंकि ऊपर छोटा और नीचे बड़ा है, तो माइनस में 4/6 बोला होता तो माइनस वाले साइड में आ जाएंगे, लेकिन क्योंकि प्रॉपर नंबर है तो इसका भी आंसर 0 से 1 के बीच में ही आएगा। यहाँ पर देखिए नीचे वाले डिनोमिनेटर को देखिए, डिनोमिनेटर कह रहा है 6, मतलब आपको 0 से -1 को 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। अब जब 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है तो आप लाइन्स कितनी लेंगे, जितने पार्ट में डिवाइड करने बोला है उससे एक कम लाइन आपको लेना है, मतलब 6 बोला है तो 5 लाइन्स आप लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5, अब देखते हैं क्या 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ है क्या। सो यहाँ से यहाँ 1, यहाँ से यहाँ 2, यहाँ से यहाँ 3, यहाँ से यहाँ 4, ये हो गया 5 और यहाँ से यहाँ 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। लेकिन 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होने के बाद अब आप देखिए कौन से पॉइंट पे बोला है आपको, 4th वाले नंबर पे। तो ये था आपका पहला नंबर, ये दूसरा, तीसरा, ये रहा आपका चौथा, चौथे के सामने एरो कीजिए और लिख दीजिए -4/6। कुछ इस तरीके से जो है आपको नंबर लाइन पे रेशनल नंबर्स को डिनोट करना था। लेकिन याद रखिए ये प्रॉपर रेशनल नंबर से इम्प्रॉपर रेशनल नंबर्स को करने का तरीका बिल्कुल अलग है, वो हम आपको सिखाएंगे पार्ट 2 में।